हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें लेक्चर। क्या पढ़ रहे थे अपन? वेक्टर पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े, जैसे कोइनिशियल वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, पोलर वेक्टर, याद है ना? कोइनिशियल वेक्टर। उसी टाइप्स पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने प्रोजेक्ट किए हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। आपको क्या करना है? टीएफ खेलना है। क्या करना है? स्टेट टीएफ। टीएफ है क्या सर? ट्रू फॉल्स। बच्चा में खेला करते थे ना हम लोग, ट्रू फॉल्स। तो आपको क्या करना है? टीएफ खेलना है, बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखिए, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। आपको करना क्या है? बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या अपोजिट वेक्टर हैं? स्टेटमेंट बताना है। क्या ए और बी वेक्टर अपोजिट वेक्टर हैं? अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर बताए थे। क्या बताए थे? सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। ए और बी को देखेंगे, डायरेक्शन तो सर अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है सर। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू या फॉल्स? बोलो ना। स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बोलो। आया ना? नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, क्या बोला है? ए एंड सी आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल वेक्टर। ए को देखेंगे, सी को देखेंगे। हाँ, दोनों पैरेलल तो है। क्यों? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। क्या दोनों इक्वल भी है? हाँ सर, मैग्नीट्यूड भी सेम है। सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, इक्वल। इक्वल क्या होता है? मैग्नीट्यूड का भी सेम होना, डायरेक्शन का भी सेम होना। देखिए, ए को देखिए, सी को देखिए, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। हो गया ना? क्या? इक्वल एज वेल एज पैरेलल। इक्वल होंगे तो पैरेलल होंगे ही होंगे, बिकॉज ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। बता चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ए सी डी आर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या था? प्लेन। प्लेन क्या होता था? जिसमें दो एक्सिस हो। दो एक्सिस से मिलके बनता है प्लेन। आपका बुक क्या है? प्लेन। कॉपी क्या है? प्लेन। बोर्ड क्या है? प्लेन। बोलो ना। टू एक्सिस, 2D को हम लोग बोलते हैं प्लेन। ये क्या है? प्लेन। देखो, एक्स वाई कट, ये क्या हो गया? प्लेन। तो ए सी डी सब किस में रिप्रेजेंट किए? एक ही प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? सी एंड डी आर कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल मतलब कॉमन, को मतलब कॉमन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? कॉमन हो, उनको क्या नाम दूं मैं? तो कोइनिशियल वेक्टर। तो ध्यान से देखिए, ये सी, ये डी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कॉमन है। हो गया ना कोइनिशियल वेक्टर? स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो कैसा लगा टीएफ खेलना? और भी आगे हम लोग टीएफ, बहुत ढेर सारा इंटरेस्टिंग टीएफ सब खेलते रहेंगे। ये तो बस शुरुआत है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? मिटाते हैं, लिख लिए होंगे। अगला टाइप देखिए क्या है। अगला टाइप आपका है एक्सियल वेक्टर। क्या है? एक्सियल वेक्टर। ध्यान से समझना है एक्सियल वेक्टर। वैसे तो रोटेशन वगैरह जब पढ़ाएंगे तब एक्सियल वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अभी भी समझ जाएंगे तो समय और आसानी होगा। एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? These vectors are used in rotational motion. Okay, these vectors are used in rotational motion. Rotational motion to define रोटेशनल इफेक्ट्स। सर क्या क्या बोल रहे हैं? रोटेशनल इफेक्ट्स सब पता चलेगा।
पेशेंस से बैठना है। शॉर्ट में बोले सर इतना क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट समझाइए शॉर्ट में, टू द पॉइंट, जैसे पैरेलल वेक्टर समझाए थे सेम डायरेक्शन, वैसे ही एक्सियल वेक्टर को क्या बोलेंगे, वेक्टर हुज डायरेक्शन इज along, vector whose direction is along the axis of rotation, along the axis of rotation, vector whose direction is along the axis of rotation is known as axial vector. डायरेक्शन किसके along, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सब क्या है सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन है क्या, कोई दिक्कत? एक्सिस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं एक्सिस क्या होता है। फिजिक्स में एक्सिस का मतलब हमेशा होता है लाइन। क्या होता है, लाइन, एक्सिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये ऐसे है, दरवाजा ऐसे है, ऐसे, ये मान लेते हैं दरवाजा है, डोर है। डोर तो देखे होंगे सब लोग, सबके घर में होगा, कोई वैसा बच्चा जिसके घर में डोर नहीं हो, सबके घर में डोर होगा। तो देखिए इधर ये डोर जो है इस लाइन के अबाउट ऐसे ऐसे खोलते होंगे, लगाते होंगे दरवाजा, तो एक लाइन के अबाउट वो ऐसे ऐसे घूमता, जैसे सिंपल फैन। अब जैसे फैन है तो फैन में क्या होगा, एक स्टिक टाइप का होता है जो सीलिंग से जुड़ा हुआ होता है, उसमें फैन ऐसे 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 रोटेट होता है उसी के अबाउट। तो इस लाइन के अबाउट फैन का क्या होगा, ऐसे ऐसे रोटेशन होगा। इस लाइन को क्या बोलेंगे, जिसके अबाउट फैन रोटेट हो रहा है, उसको एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सिस। हम इसको और अच्छे से बता सकते, जैसे देखिए, जैसे ये कोई बुक है, ये बुक है। अब देखिए इसको खोलें, बोलो ना, इसको खोलते हैं, कैसे खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, खोलेंगे ऐसे लगा देंगे, ऐसे खोल देंगे, ऐसे लगा देंगे, ऐसे खोल देंगे, ऐसे लगा देंगे। देखो इसका मोशन जो हो रहा है, देखना, दरवाजा भी तो ऐसे ही खोलते हैं लगाते हैं, खोलते हैं लगाते हैं, खोलते हैं लगाते हैं, खोलते हैं लगाते हैं। होता क्या है, इस लाइन के अबाउट इसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रोटेशन। किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट रोटेशन हो रहा है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। एक्सिस का मतलब समझना क्या है फिजिक्स में, कि जिस लाइन के अबाउट कोई रिजिड बॉडी रोटेट करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे सिंपल सा बात है, लट्टू ऐसे करके लट्टू नचाए हैं कभी, क्या होता है उसमें, एक पॉइंटेड नेल तरह का होता है, आयरन नेल होता है, वो ऐसे ऐसे फेंकते हैं, रस्सी में फंसा के ऐसे करके जो फेंकते हैं, गांव सब में जो बच्चा खेलते रहता है, उसमें क्या होता है, उस आयरन नेल के अबाउट ऐसे करके डांस करता है, ऐसे करके रोटेट करता है। वो क्या हो गया, वो आयरन नेल जो है वो क्या है, एक्सिस है, उसके अबाउट पूरा क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस वर्ड का मतलब समझ के तो क्या बोल रहे हैं, वैसे जितने भी वेक्टर होंगे फिजिक्स में जिनका की डायरेक्शन किसके अलोंग हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, वैसे वेक्टर को क्या नाम दूं मैं, एक्सियल वेक्टर नाम दूं। मेनली एक्सियल वेक्टर का इस्तेमाल किसमें होता है, फिजिक्स के किस ब्रांच में होगा, रोटेशन वाले ब्रांच में होगा। रोटेशनल इफेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग याद करेंगे एक्सियल वेक्टर को। क्लियर। अब सर डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, ये भी बताएंगे। इसको नोट करने के बाद इसको मिटाएं। अब देखिए डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। वैसे वेक्टर में भी आपको डायरेक्शन निकालना हम सिखाएंगे, लेकिन आगे जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे वहां पे। यहां देखिए ध्यान से, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने का रूल है, नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम है, राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब रूल। इसका दूसरा एक और नाम है, दूसरा भी रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो इसी रूल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, पहले बता चुके हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब जैसे देखिए, मान लेते हैं ऐसे ऐसे रोटेशन हो रहा है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल, रोटेशन कैसे, ऐसे, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, इसको क्या बोलते हैं, फोर फिंगर, इसको बोलते हैं थंब। ऐसे रोटेशन, ऐसे ऐसे ऐसे, फोर फिंगर को रोटेशन के डायरेक्शन में घुमाइए, ऐसे फोर फिंगर को घुमाए तो थंब जो है, थंब किधर पॉइंट हो रहा है, ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत, तो ये डायरेक्शन आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सिंपल सा और क्लियर करते हैं इसको, जैसे देखिए, ये ऐसे खुला हुआ है, ये ऐसे खुला हुआ है, ऐसे, इसको क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, तो क्या कर रहे हैं देखिए, ऐसे घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे, तो ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे, किधर किधर डायरेक्शन आया, इधर आया, ऊपर आया, ये क्या है, एक्सिस, ये लाइन के अलोंग ही आया, इसी को बोलते हैं। तो इस तरह के वेक्टर को क्या बोलेंगे, ये क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एक्सियल वेक्टर का सबसे पहला एग्जांपल है टॉर्क, टाउ, क्या बोलेंगे इसको, टाउ, क्या बोलेंगे, टॉर्क, टॉर्क, पढ़ते क्या है, टाउ इज एन कैसा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, क्या बोलेंगे, इज एन एक्सियल वेक्टर। क्यों क्यों बोलेंगे, मतलब जरूर टॉर्क का डायरेक्शन किधर होता होगा, क्यों, व्हाई, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज along the axis of rotation, क्योंकि टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। सर ये टॉर्क होता क्या है, व्हाट इज टॉर्क सर, पहले तो ये क्लियर करें आप, व्हाट इज टॉर्क। तो सुने होंगे फोर्स, क्या सुने हैं, फोर्स सुने होंगे। अभी हम आपको सुना रहे हैं टॉर्क। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये फोर्स और ये टॉर्क, टाउ। तो देखिए इधर ध्यान से, इफेक्ट अलग अलग है। जैसे अगर हम फोर्स बोले, मतलब क्या कर रहे हैं, बॉडी को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मोशन कैसा होगा, लीनियर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फोर्स। ऐसे जैसे कोई ब्लॉक मान लेते हैं यही है, जैसे ये ऐसे, जैसे ये ऐसे फोर्स लगाएंगे, क्या होगा, ऐसे करके ऐसे फोर्स लगाएंगे, इसका मोशन होगा। ऐसे फोर्स लगाए हैं, मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है। अगर हम टॉर्क बोले तो देखिए इधर इसके केस में क्या हो रहा था, देखिए ऐसे इसको खोल रहे थे ना, क्या कर रहे थे, ऐसे करके लगा रहे थे। ये भी क्या लगा रहे हैं, बच्चा बोलेगा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं लगा रहे हैं। इसको फिजिक्स में क्या नाम दिया गया, टॉर्क नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि लगा तो फोर्स रहे हैं, देखो ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। लेकिन इसका इफेक्ट कैसा है, इसका इफेक्ट रोटेशनल है। लगा फोर्स रहे हैं, इसका इफेक्ट कैसा है, रोटेशनल है। इसलिए इसको फोर्स नहीं बोल के क्या बोल दें, टाउ, क्या बोलेंगे, टॉर्क। क्यों, इफेक्ट की वजह से। कोई ब्लॉक का मोशन, ब्लॉक को पीछे से ऐसे करके हम धक्का दें, मोशन कैसा होगा, ऐसे होगा, सीधा। लेकिन इस केस में दरवाजा हम खोल रहे हैं, क्या हो रहा है, इफेक्ट कैसा, दरवाजा खुल के वहां से उठ के यहां नहीं आ रहा है। लीनियर मोशन दरवाजा का हो रहा है क्या, दरवाजा को घुमाए तो ऐसा थोड़ी है दरवाजा यहां से उठ के 5 फीट आगे चला गया, नहीं। मोशन कैसा हो रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे। ये दरवाजा है, ऐसे खुल रहा है, लग रहा है, खुल रहा है, लग रहा है, खुल रहा है, लग रहा है। इफेक्ट कैसा है, तो रोटेशनल इफेक्ट है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। फोर्स बोल रहे हैं, इंटेंशन क्या माइंड में बनेगा, सीधा लीनियर मोशन होगा। टॉर्क बोल रहे हैं, किसी एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या बोलेंगे, टॉर्क क्या है, तो बेसिक में अभी ये सब बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं। ये रोटेशन सब में और अच्छे से डील करेंगे। फोर्स की वजह से कैसा मोशन और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या कंडीशन बन सकता है। अभी जो आपको इनिशियल स्टेट पे माइंड में सेट करना है, वो जैसा मैंने बोला वैसा ही करना है। क्लियर है। अब देखिए इधर
टॉर्क है क्या सर, एक लाइन में कैसे बताएंगे टॉर्क? तो क्या बोलेंगे, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। फोर्स का कैसा इफेक्ट, रोटेटिंग इफेक्ट। लिख देते हैं, टॉर्क में क्या लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं हम, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स is known as torque। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट को आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन किसके अलोंग हो रहा है, एक्सिस के अलोंग हो रहा है। फैन ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ऐसे 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 ऐसे, या ऐसे 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 मोशन कर रहा है, ऐसा डायरेक्शन थंब दे देगा डायरेक्शन। ऐसे अगर मोशन है, ऐसे 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 ऐसे, हाथ को घुमाओ फोर फिंगर को, ऐसे डायरेक्शन किधर थमकाया, नीचे की तरह। तो देखो एक्सिस, यही डंडा था ना एक्सिस, फैन का डंडा, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसके अबाउट फैन ऐसे ऐसे मोशन कर रहा था। या तो मोशन ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, या तो ऐसे घूम सकता है, या कंडीशन ऐसे घूम सकता है। अगर ऐसे घुमा तो थंब को राइट हैंड से ऐसे घुमाओ, ऐसे फोर फिंगर को घुमाओ, थंब ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन देगा। अगर ऐसा है तो ऐसे घुमाएंगे थंब, फोर फिंगर को, थंब नीचे की तरफ। तो चाहे ऊपर या नीचे, डायरेक्शन किधर है, तो एक्सिस, डंडा, लाइन, एक्सिस मतलब लाइन, उसी के अलोंग है। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब पढ़ेंगे कहां, तो रोटेशन चैप्टर में। अभी मैं बस एक झलक दिखाया, किसका, टाउ का, नोट कीजिए। तो ये एक्सियल वेक्टर का कहानी था। अब स्टार्ट करते हैं अगला टाइप, यूनिट वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे फिजिक्स में अगर कोई वेक्टर का सबसे ज्यादा यूज होगा तो वो है यूनिट वेक्टर। हर जगह 11th ही नहीं 12th में भी आपको यूनिट वेक्टर का यूज होगा। तो हेडिंग डालते हैं, अगला टाइप क्या, तो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बताएंगे आप लोग। यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यूनिट मतलब वन। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी या यूनिट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A vector whose magnitude is unit is known as unit वेक्टर, इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे, क्या है सर, तो इसका काम क्या है, मैग्नीट्यूड यूनिट हो गया मतलब वन हो गया, समझ रहे हैं। तो देखिए वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में होता है एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है इनटू डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब देखिए अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो वेक्टर कैसा हो जाएगा, यहां लगा दो सर, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मतलब ये 1 इंटू डायरेक्शन, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर का काम क्या, तो बच्चा बोला सर डायरेक्शन स्पेसिफाई करना। क्या स्पेसिफाई करना, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना। तो क्या बोलेंगे, बस A unit vector is used to specify direction. डायरेक्ट लिखेंगे, महा इंपॉर्टेंट। क्या, a unit vector is used to specify क्या, तो डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की बारी आएगी फिजिक्स में किसको याद करोगे, तो यूनिट वेक्टर को याद करोगे। और एक बात, इसका रिप्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से होता है पूरे फिजिक्स में, टोपी लगा के दिखता है यूनिट वेक्टर।
अंग्रेजी में कैप बोलते हैं या हैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैट या कैप। यूनिट वेक्टर, इसको मिटाते हैं। इतना बात माइंड में रखिएगा कि डायरेक्शन का चर्चा होगा तो यूनिट वेक्टर को याद करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप ऑब्लिक हैट या कैरेट। इट इज represented by cap oblique hat oblique carrot। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ए कैप कैसे बनाएंगे? ए कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर, ऐसे कैप लगा दिए, टोपी लगा दिए। पी कैप, एन कैप, ऐसे एन के ऊपर कैप लगा दिए। जे कैप, ऐसे जे के ऊपर क्या किए? कैप लगा दिए। आई कैप, आई के ऊपर क्या कर दिए? ऐसे कैप लगा दिए। के कैप, खट, ऐसे कैप लगा दिए। काम खत्म। तो कितना आसान चीज है। कैसे दिखाएंगे? तो कैप लगा के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पहले नोट, इसको क्या पढ़ेंगे? रीड एज ए कैप। इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे रीड एज ए कैप।
मिटाते हैं। अब देखिए आगे, तो आपने अभी क्या सीखा? यूनिट वेक्टर। अगर मान लेते हैं भूल गए, कुछ नहीं याद है, कैसे करेंगे? तो दो ही चीज याद रखना है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे P वेक्टर है, क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड, तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या? P। डायरेक्शन क्या? P कैप, या P कैप नहीं देने का मन है, N कैप दे दो। क्लियर है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर। अब क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए, तो n कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर डिवाइड हो जाएगा, p वेक्टर बाय p। मतलब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर मतलब a वेक्टर था, a वेक्टर का मॉड, p वेक्टर है तो p वेक्टर का मॉड, r वेक्टर था तो r वेक्टर का मॉड। जैसा सिचुएशन आएगा वैसा कर लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। क्लियर है? तो ये यूनिट वेक्टर का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इतना लिखने का जरूरत नहीं था, आप लोग ऐसे भी समझ चुके थे। क्लियर है? अब देखिए आगे है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या बेस वेक्टर उसको बोलते हैं। आपका बेस बनाएंगे हम, किसका? वेक्टर का। मिटाएं इसको। तो कंक्लूजन क्या आया? यूनिट वेक्टर को किसके लिए याद करेंगे? यूनिट वेक्टर का कीवर्ड क्या है? तो डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का कीवर्ड क्या है? यूनिट वेक्टर का कोई पूछ दे कीवर्ड क्या है? कीवर्ड क्या है? कीवर्ड क्या है? तो आप बोलेंगे डायरेक्शन है। कीवर्ड क्या है? डायरेक्शन। कीवर्ड क्या है? डायरेक्शन है। क्लियर है? यूनिट वेक्टर का कीवर्ड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को किस लिए याद करेंगे? डायरेक्शन के लिए। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? टोपी लगा के, एन कैप, टी कैप। बहुत बताए, आगे बताते हैं, समझ में आ गया होगा ये सब चीज। अब देखिए अगला क्या है? बेस वेक्टर। बेस वेक्टर या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कैसे? यहां आपको देखिए 2D 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ये सब सीखना होगा। आपको मोशन में भी मदद होगा, हेल्प मिलेगा ये सब चीज अगर आप वेक्टर में सीख जाएंगे तो। वैसे भी वेक्टर क्या है? टूल्स है। किसको समझने के लिए? फिजिक्स को समझने के लिए। अब 1D होता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 2D जब भी आए तो समझ जाइए प्लेन। क्या समझ जाइए? प्लेन। 3D जब भी आए क्या समझना है? स्पेस। क्या समझना है? स्पेस। अब प्लेन क्या होता है? देखो सिर्फ ये ऐसे है, ये मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट में एक्सेस पढ़े होंगे। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पढ़े हैं, ऐसे पढ़ते होंगे। ये एक्स एक्सेस है। कोई दिक्कत? मोशन में इसका एग्जांपल आप कैसे देखेंगे? सिर्फ एक ही एक्सिस टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। अगर टाइम के चेंज होने के साथ केवल एक ही एक्सिस चेंज हो रहा हो, चाहे एक्स या सिर्फ वाई या आगे जेड भी पढ़िएगा, अब भी बताएंगे हम जेड, तो समझ रहे हैं ना? तो केवल एक एक्सिस चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? 1D। जैसे बारिश होती है, जैसे इस मार्कर को गिरा दें तो कैसा इसका मोशन होगा? फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज होगा। कौन वाला? वाई एक्सिस चेंज होगा। ऐसे इसको छोड़ दें, नीचे गिर जाएगा। बारिश होती है, ऐसे नीचे बूंद गिरता है, क्या है वो? सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। मतलब क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी है, 1D है। ट्रेन का स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पे जो मोशन होगा सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज होगा,
क्या हो जाएगा वो 1D हो जाएगा। हम अगर ऐसे स्ट्रेट आपकी ओर चलते जाएं क्या हो जाएगा, सिर्फ एक एक्सिस चेंज करेगा टाइम के साथ, क्या बोलेंगे 1D। हम अगर ऐसे चलें, देखो ऐसे 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 चल रहे हैं, ऐसे 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 चल रहे हैं, क्या हो रहा है, केवल एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है सर, सिर्फ x, क्या हो गया 1D। अब बात करते हैं 2D का, प्लेन क्या होता है सर, तो ध्यान से देखिए, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड आपको दिख रहा होगा, एक देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे एक्सिस दिख रहा है, ऐसे एक दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे, एक इधर और एक इधर, दोनों को मिला दिया तो ऐसा क्या बन गया, बोर्ड बन गया। क्या है ये, प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, मतलब 2D नहीं आया, बोलो ना। तो देखिए इधर ध्यान से, जैसे सिंपल सा बात है, कंप्यूटर महाशय कॉपी दीजिए, जैसे कॉपी है, बुक है, तो वो क्या देखते हैं आप, उसमें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कॉपी हो गया, बुक हो गया, जैसे ये है, देखिए ये क्या है एक्स, ये क्या हो गया वाई, तो ये क्या हो गया प्लेन, क्लियर है, ये क्या हो गया प्लेन। जैसे सिंपल सा बात है, जैसे आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे उसके फ्लोर को देखो, फ्लोर में भी क्या है, एक एक्स एक्सिस, एक इधर वाला एक्सिस, एक इधर वाला एक्सिस, ये पूरा फ्लोर क्या है, प्लेन है। ये सीलिंग को देखो, ऊपर वाला सीलिंग, एक एक्स होगा एक वाई होगा, ये क्या है, पूरा प्लेन है। इधर वाले वॉल को देखो, एक एक्स दूसरा वाई, जरूरी नहीं ये नाम एक्स ही हो वाई ही हो, है क्या प्लेन, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, बन गया प्लेन। इधर वाले दीवार को देखो, फिर से ये एक्स ये वाई, क्या बन गया प्लेन। कोई दिक्कत, सामने वाले दीवार को देखो, एक्स वाई, क्या हो गया प्लेन। आप इस रूम के दीवार को तो देख नहीं पाएंगे, इस रूम के वॉल को आप ऑब्जर्व कर नहीं पाएंगे, आप अपने रूम के साथ जैसा जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसा एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको फील आएगा, समझ रहे हैं। जितना भी वॉल है, अब यहां से एक हम बीच से भी मान लेते हैं, ये पूरा रूम है, बीच से भी सीलिंग से नीचे से एक कार्डबोर्ड पूरा लगा दें, ऐसे करके एकदम प्लाई का लगा दें, वो भी क्या हो जाएगा प्लेन। उससे ठीक थोड़ा सा नीचे से यहां से भी पूरा कवर कर दें, वो भी क्या हो जाएगा पूरा ऐसे प्लेन। ऐसे करके यहां एक दीवार खड़ा कर दें पूरा ऐसे स्ट्रेट, क्या हो जाएगा, उस दीवार के पैरेलल ऐसे दीवार, क्या हो जाएगा प्लेन। जैसे ये है, इसके पैरेलल हम यहां पे एक फोन को दे दिए, ऐसे ला दिए, ये भी क्या है प्लेन, ये भी क्या है प्लेन। फिर ऐसा एक और प्लेन ला दे, प्लेन, फिर यहां ला दें, फिर देखो एक्स वाई, फिर यहां आएगा एक्स वाई, फिर यहां आएगा एक्स वाई, ये सब क्या है प्लेन। इसको ऐसे कर दो, क्या हो गया प्लेन। तो प्लेन समझ में आया, प्लेन मतलब 2D। ध्यान से देखिए, तो मैथ्स में पढ़ते होंगे कोऑर्डिनेट, यहां देखिए, यहां इसको बोलते हैं ऑरिजिन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सही बोलिए। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, 0,0। Z भी डालेंगे, घबराना नहीं है। मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x एक्सिस की तरफ खिसक गया, y एक्सिस की तरफ खिसका है क्या, नहीं खिसका है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लेते हैं ये 5 यूनिट है, तो क्या लिखेंगे 5,0। 5 कौन, 5 किधर, 5 किस कोऑर्डिनेट पे, x पे, y वाला का है, क्या है 0। यहां कोई पॉइंट आ गया, यहां कोई पॉइंट आ गया, बताइए इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, बोलो। x पे क्या है, इधर नहीं खिसका, x पे क्या है 0, y पे कितना, तो 5, क्लियर है, इधर लिख दें, ठीक है 0,5। अब देखिए कोई पॉइंट अगर हम यहां बना दें, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, x एक्सिस पे भी खिसक गया, 1 मिनट, यहां अगर पॉइंट बना दें, देखो ये पॉइंट x एक्सिस पे भी खिसक गया, कितना, इतना, x एक्सिस पे कितना खिसका
तो 5, y पे कितना, तो 5, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो सर इधर भी 5, इधर भी 5, मतलब ये होगा 5,5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट किस में है, प्लेन में। ये पॉइंट किस में है, प्लेन में। ये पॉइंट किस में है, प्लेन में। सब बोर्ड पे है, कोई दिक्कत। तो ये सब हुआ 2D का बात। क्लियर है, किसका बात, 2D का बात। कोई पॉइंट यहाँ है, क्या है, प्लेन में है। यहाँ है, किस में, प्लेन में है। यहाँ है कोई पॉइंट, किस में, प्लेन में। बोर्ड पे जितना भी पॉइंट होगा सब किस में होगा, तो प्लेन में होगा। यहां कोई पॉइंट है, किस में होगा, प्लेन में। यहां कोई पॉइंट आ गया, किस में होगा, सब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। बोलो ना, सब किस में है, प्लेन में। सर आगे तो 3D आप लिखे हैं। हाँ जी हाँ, यही तो आपको फील करवाना है। क्या, 3D। अब बात प्लेन का नहीं होगा, स्पेस का होगा। आप अगर बोलिए सारा मोशन जरूरी है कि बोर्ड में ऐसे चिपक के ही हो, जरूरी नहीं है कि प्लेन में ही हो। कोई दिक्कत, कोई मोशन ऐसे इधर निकल जाए, स्पेस में हो जाए। स्पेस मतलब 3D, इधर इधर की तरफ मानना पड़ेगा, जरूरी नहीं इसमें चिपक के ही मोशन हो। कोई दिक्कत। उसको अगर और अच्छे से समझना है तो ये देखिए, ये क्या है, 3D। देखिए क्या है, 3D। आप बोलेंगे सर कैसे ये 3D है, तो देखो ध्यान से। ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है, तो प्लेन। ये क्या है, प्लेन। ये क्या है, प्लेन। देखो ना, x y बन गया प्लेन। इसको देखो, ये भी क्या है, प्लेन। कैसे, x y हो गया प्लेन। ये क्या है, तो ये भी प्लेन। आप देखो, ये x ये y हो गया प्लेन। सर ये क्या है, ये पीछे वाला, तो ये भी प्लेन है। देखो, ये x ये y हो गया प्लेन। कोई दिक्कत। अब बोलेंगे सर इधर वाला बताओ क्या है, लो देख लो क्या है, x y, दो एक्सिस से मिलके क्या हो गया, प्लेन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहां पे ऐसे लगा देते हैं। कोई डाउट, इसको मिटा के अच्छे से थोड़ा बताते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आया नहीं है, पहले ये सब समझा देंगे ना, उसके बाद आएगा। ये देखिए, ये ऐसे है, ये क्या है, ऑरिजिन 0,0। अब ध्यान से देखिए, यहां था कोई पॉइंट, सर मजा आ गया। यहां था कोई पॉइंट, सर मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां था कोई पॉइंट, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्लेन में है। लेकिन यही पॉइंट उठ के अगर यहां आ जाए, हवा में आ जाए, स्पेस में आ जाए, तो क्या करेंगे। देखो इधर खिसका तो x वाला दिखाए 5,0। इसको जनरलाइज कर दें तो 5 को x लिख सकते हैं। x2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना। अब इधर वाले को दिखाएंगे तो x वाला 0, y वाला कितना, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। क्या कर दें, 0,y। इसको दिखाएंगे सर x भी है, y भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर है। इधर किसका, इधर किसका, सिर्फ इधर किसका, सिर्फ इधर वाला दिखाए x। सिर्फ ऊपर किसका, सिर्फ ऊपर वाला दिखाए कौन, तो y। क्लियर है। इधर भी खिसक जाए, इधर भी खिसक जाए, दोनों खिसक गया, यहां पॉइंट आया, दोनों दिखा दिए। अब यही पॉइंट अगर उड़ के यहां आ जाए, जूम, स्पेस, क्या करेंगे, तो इधर की तरफ भी एक एक्स्ट्रा एक्सिस बनाया गया, ऐसे लगा दिया गया, जिसको बोलते हैं z एक्सिस। क्या बोलते हैं, z एक्सिस। पॉइंट यहां आ गया, यहां भी कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5, बाहर कितना यूनिट निकला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट यहां वाले पॉइंट का x y के अलावा एक एक्स्ट्रा एक्सिस आएगा, जिसका नाम क्या होगा, z। 3D। क्लियर। जैसे ये ऐसे है, ऐसे। अब बताइए यहां कोई पॉइंट है, किस में हो जाएगा, 3D में हो जाएगा ना। देखो ना, z, ये कौन सा एक्सिस, x, ये वाला y, और ये कौन सा, ये कौन सा एक्सिस, ये जो बाहर निकला है, ये पूरा होल, पूरा सेटअप बाहर जो निकला है, ये z है, z। तीसरा एक्सिस 3D, ये स्पेस में है। क्लियर है। ये सब जितना भी पॉइंट इसमें होगा, देखो इधर
यहाँ ये सब किस में, ये सब पॉइंट किस में, प्लेन में। लेकिन यही पॉइंट अगर यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, तो देखिए यहां अगर पॉइंट होगा तो उसमें x भी होगा, y भी होगा, उसके अलावा इधर की तरफ भी निकल गया, मतलब ये कौन सा एक्सिस, ये जो निकला हुआ आपके तरफ है, ये कौन सा एक्सिस है, z। तो इसको क्या करना होगा, बोर्ड 2D है, दिखाना 3D है, आपको क्या करना होगा, इमेजिन। उसी को बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में फील करना होगा। क्या करना होगा, फील करना होगा। बिना फील लिए कोई फिजिक्स नहीं पढ़ सकता है। कोई दिक्कत, सवाल में जब तक आप अंदर तक घुसेंगे नहीं, सवाल बन नहीं सकता है। तो क्लियर है, सवाल बनेगा कब, जब कॉन्सेप्ट का फीलिंग रहेगा। इतना समझ में आ गया? तो देखिए ध्यान से, इसको इधर खिसका दिए, हवा में आ गया, स्पेस में आ गया, एक एक्स्ट्रा एक्सिस बना लिए, जिस एक्सिस का नाम z दे दिए। z एक्सिस है कैसे, जूम, ऐसे जूम। लेकिन इसको सर मैं कैसे बनाऊं, सर बना दो, बना तो दिया, पर आपको दिखा क्या नहीं। तो इसको, इसका क्या करना पड़ता है, जुगाड़। क्या बोलेंगे, जुगाड़। देखिए मेरा जुगाड़, ये एक्चुअल में ऐसे है, ये ऐसे है, इसको क्या करेंगे, ऐसे करके पटक देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे दिखा देंगे, ऐसे। डायग्राम 3D था, रिप्रेजेंट किए 2D में, क्योंकि बोर्ड मेरे पास जो अवेलेबल है वो है 2D, दिखाना क्या है, 3D। क्लियर है? ये एक्चुअल में ये है क्या, ये इधर है क्या, ऐसे क्या, नहीं ऐसे है, ऐसा, ऐसा कुछ कहानी है। ये जूम, x y जूम, और ये क्या है, ये ऐसे z। क्लियर? ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे है, 3 एक्सिस, जूम जूम जूम। लेकिन ये ऐसे दिखेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों को, इसलिए मैंने किया क्या, इसको ऐसे नहीं रखने के बजाय मैं ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, ध्यान से, ऐसे ऐसे। आया ना मजा? तो समझ में आया? पहले नोट कीजिए, सोच। तो समझ में आया कि नहीं आया? 3D क्या सिखाए, 3D फील आया? बोलो ना। देखिए इधर ध्यान से, यहां कोई पॉइंट है, किसमें है, स्पेस में, यहां है, स्पेस में, यहां है, स्पेस में, यहां है, स्पेस में, यहां है, स्पेस में, ये स्पेस यहां पे चिपका हुआ है, तो प्लेन यहां पे चिपका हुआ है, प्लेन। अच्छा ये बताओ कौन सा प्लेन, ये कौन सा प्लेन, ये एक्सिस, ये जूम x, ये y, और ये z, ये कौन सा प्लेन? तो देखिए इधर, ये y और ये z, ये कौन सा प्लेन, y z। ये कौन सा प्लेन, ये x, ये y, ये x, ये y, ये कौन सा प्लेन, x y प्लेन। कोई दिक्कत? जो x एक्सिस और y एक्सिस से मिलके बनेगा उसको x y प्लेन बोलेंगे। क्लियर है? ये कौन सा प्लेन, ये वाला, तो ये देखो, ये x, ये x और ये z, ये कौन सा प्लेन, तो x z प्लेन, x z प्लेन। क्लियर है ना? प्लेन, अलग अलग प्लेन समझ गए? ये जहां बीच में होगा सब जगह क्या होगा, स्पेस होगा, सब आपको माइंड में रखना होगा। कोई दिक्कत? ज्यादा हो रहा है क्या? तो ठीक है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर को अच्छे से फील कराएंगे, और भी बेसिक सब बात बताएंगे। आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है, सारा चीज डिस्कस करेंगे। कब? तो अगले क्लास में। ओके, तब तक इसको इमेजिन करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में।